नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत। एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में विपक्षी गठबंधन के 14 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। पीएम गृहमंत्री और सीएम योगी ने दी जीत की बधाई। पीएम ओली का इस्तीफा मंजूर। नेपाल में अब तक 22 की मौत। दिल्ली काठमांडू की कई उड़ानें रद्द। सरकार ने वापस लिया प्रतिबंध वाला फैसला। पीएम मोदी का पंजाब हिमाचल दौरा। पठानकोट से हेलीकॉप्टर में रवाना। हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे पीएम। यूनेस्को को सौंपा गया हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट डेवलपमेंट प्लान। 16 नए कोर्ट पार्किंग चैंबर की सुविधा। हेरिटेज से दूर बहुमंजिला निर्माण की तैयारी। कुलगाम एनकाउंटर का दूसरा दिन। आतंकियों की तलाश जारी। एक दिन पहले मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे, 2 जवान हुए थे शहीद। और राजस्थान में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश। कुल्लू लैंडस्लाइड, 4 की मौत। अहमदाबाद में करंट से पति पत्नी की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर काठमांडू से है। नेपाल के काठमांडू से अहम खबर है। नेपाल में जैन जेड आंदोलन के बाद वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही सरकार में शामिल कई मंत्रियों और सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, वहां के राष्ट्रपति भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और उनके कुछ करीबी नेता देश छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोमवार को अपना फैसला वापस ले लिया है। 3 दिन पहले सरकार ने फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का आदेश दिया था। इस फैसले के विरोध में राजधानी काठमांडू सहित कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद ऐलान किया है कि प्रतिबंध हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे जैन जेड समूह की मांगों के अनुरूप सोशल मीडिया युवाओं के लिए बहाल करें। सोमवार को हालत तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद भवन परिसर में घुस गया। इसके बाद पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस और गोलियों का सहारा लेना पड़ा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी और इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया है। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए लगभग 2/3 बहुमत से एनडीए ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम रही। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, जिसे एनडीए उम्मीदवार ने आसानी से हासिल कर लिया है। मंगलवार को हुए चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाले। इनमें से 15 वोट अमान्य रहे। इस चुनाव में कुल 782 सांसदों को मतदान देने का अधिकार था। विपक्षी दलों से मिले 14 वोट एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 15 वोट अमान्य हो गए और 14 वोट विपक्षी दलों से एनडीए को मिलने से विपक्ष को घाटा हो गया। एनडीए के पास अपने सांसदों के आंकड़े के साथ साथ कुछ क्रॉस वोटिंग का लाभ भी मिला है। एनडीए की कुल संख्या 427 थी। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के जोड़ से 438 हो गए। इसके अलावा 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए सीपी राधाकृष्णन के खाते में गए। Preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952,
31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह प्रेम नगर स्थित विशाल मेगा मार्ट शोरूम में आग की घटना सामने आई। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के इलाके काले धुएं की चादर में छुप गए। इस दौरान बिल्डिंग के ऊपर लगे तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारा गया और भयंकर धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मचारी की भी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, समय करीब 9:30 बजे के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी भाई विशाल मेगा मार्ट में आग लगी हुई है। तो विद इन 5 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया था और फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर आ गई थी और इसमें विशाल मेगा मार्ट में काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। तो 9:20 के करीब आग का सूचना मिली थी हमारे को, तभी हमने तुरंत एक गाड़ी भेज दी। वो गाड़ी आई, जब गाड़ी यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा भी आग बहुत ज़्यादा है, जो हमारे आदमी थे। तो हमने 2 गाड़ी तुरंत अम्बाड़ा सिटी से, वो 2 गाड़ी अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महम क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। जब भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम मुकुंद तंवर से पूछा गया तो सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए, साथ ही लिखित शिकायत देने की बात कही। शिकायतकर्ता ने बताया कि एसडीएम ऑफिस में बाहरी लोगों को बैठाया जा रहा है। एक व्यक्ति AWPN के पद पर कार्यरत है, जबकि काम वह क्लर्क का कर रहा है, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार का खेल क्लर्क वाली सीट से ही चल रहा है। उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति भी बैठा रहता है जो उसके काम में मदद करता है। एसडीएम ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका 2 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उसे रिलीव नहीं किया जा रहा है। ये सूचना मेरे हिसाब से अनसब्सटेंशिएटेड है। कोई भी ऐसी सूचना है तो लोग जिसने कंप्लेंट डाली है वो एविडेंसेस लेके आए। हमारा जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था, एक ही मोटिव है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपना ऑफिस चलाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई भी यदि दिक्कत हुई है तो एविडेंसेस के साथ में हमारे पास आए। जो भी व्यक्ति दोषी होगा जल्द से जल्द कार्रवाई करके और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन हम उसमें लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहाबाद जिले में आज ही संभाला था पदभार डीसी डॉक्टर विवेक भारती ने आते ही वो फील्ड पर पहुंचे। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने भट्ट क्षेत्र का दौरा किया है। रामसरा, ढाबी खुर्द, जांडवाला, बांगड़ में हिसार घग्गर ड्रेन का निरीक्षण किया। किसानों से उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराएं फसलों का नुकसान। अब ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जिले के सभी गाँव के लिए खुला है। ग्रामीणों को उन्होंने भरोसा दिलाया, प्रशासन आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल से 3 ट्रक राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना किए। राहत सामग्री रवाना करने के लिए मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि भाजपा चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानवता के संबंध में सामाजिक सरोकारों के कार्य भी करती है। मोदी सरकार और नायब सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता और गृह मंत्री विजय शर्मा की
उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर सीएम साय ने बैठक को लेकर कहा कि नक्सलवाद को लेकर जो जवान लड़ रहे हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई और 20 महीने में हमारे जवानों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। नक्सलवाद की समाप्ति और उन क्षेत्रों में विकास दोनों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये रूटीन वाला बैठक है और इस साल का बैठक आज संपन्न किए हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के सीएस, डीजीपी और सभी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के अधिकारी और हमारे प्रमुख सचिव, सचिवगण सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है बैठक। और इस बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां आजाद सेवा छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है। राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। समस्याओं से भरे गुलदस्ता बनाकर प्रिंसिपल को भेंट किया है। आपको बता दें कि 16 सूत्रीय समस्याओं का गुलदस्ता बनाकर छात्रों ने प्राचार्य को भेंट किया है। समस्याओं को बार बार अवगत कराने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनने के बाद छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। देखिए, आज राजीव गांधी कॉलेज की लगातार जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है, जिसके संबंध में आज तक ऐसा कोई गुलदस्ता भेंट नहीं किया होगा। हमने समस्याओं का गुलदस्ता महाविद्यालय प्रबंधक को सौंपा है कि इसमें अनेकों समस्याएं इसमें लिखी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि महाविद्यालय प्रबंधक कोई भी समस्याओं में कार्य नहीं कर रहा है। महाविद्यालय घूम कर दे सकते हैं, पूरे महाविद्यालय में भवन जर्जर हो चुका है। समस्या लेके आए हैं, अभी मैं देखूंगी उसको और इसके लिए हमने जर्जर भवन के लिए पीडब्ल्यूडी को भी लिखा गया है। और ये आपका जो पंखा और लाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिशियन है, वो काम करते रहता है। और जो समस्याएं हैं हम देखेंगे सर। अनोखा प्रदर्शन, अनोखा गुलदस्ता दिया गया है। गुलदस्ते में क्या क्या ऐसे समस्याओं का जिक्र किया गया? अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ उसको। तो क्या लगता है कि जिस तरह से गुलदस्ता आपको सौंपा गया है उस पर जल्द निवारण होगी या नहीं होगी? होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या क्या समस्या है कुछ बता दीजिए और क्या मांगे थी? बस उनके क्लासरूम की सफाई की मैं अभी रजिस्टर लेके आई हूँ, सबको बुलाऊंगी और उसके बाद उनके लिए बोलना है कि रूम को साफ करवाएं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां यातायात पुलिस एवं महिला सेल टीम ने आपको बता दें NMDC और DAV पॉलिटेक्निक का कॉलेज जवांगा में सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित की है। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में हुआ। यातायात प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू ने छात्रों व शिक्षकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। साथ ही राहगीर योजना के बारे में बताया गया, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां थाना बिर्रा क्षेत्र के ग्राम करही के लापता उप सरपंच महेंद्र बघेल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों ने उप सरपंच की गला घोंटकर हत्या कर 100 को बेरेकेल पुल से महानदी में फेंक दिया था। पुलिस ने DDRF टीम की मदद से 100 और मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल को नदी से बरामद किया है। सघन सर्च अभियान में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में SSP ASP उमेश कश्यप और SDOP यदुमणि सीदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कबीरधाम पुलिस ने जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना कुंडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 2 आरोपियों को 6 पेटी देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का साफ संदेश है कि नशे और शराब के अवैध कारोबार पर 0 टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एसडीओपी पंडरिया भूपति सिंह धनेश्वरी के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। जिले में शराब के अवैध परिवहन, अवैध बिक्री और अवैध कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह सर के द्वारा लगातार जो है निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में साइबर सेल और थाना कुंडा की संयुक्त टीम ने कल रात में 2 शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से लगभग 6 पेटी जो अवैध मतलब शराब है, देशी शराब। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में आपको बता दें, फ्लैक्स होर्डिंग बोर्ड लगाते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान दीपक राम के रूप में हुई है। घायल युवक राजपुर थाना क्षेत्र के निवासी है। उसका इलाज वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। यह घटना वाड्रफ नगर पुलिस चौकी के समीप हुई है। लोग आए थे वाड्रफ नगर काम करने के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए। वहाँ लोग 3 आदमी गड्ढा उड्ढा खाद के पोल खंभा उसमें खड़ा कर रहे थे, तो ऊपर बिजली का तार था। लोग ध्यान नहीं दिए, इसी में टच हो गया और लोग को झटका आ गया। लोग सब गिर गए। उसके बाद एक जन का डेथ भी हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से अगली खबर, जहां रंजिश में गाली गलौज पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। थाना मुलमुला पुलिस की त्वरित कार्रवाई सामने आई है। सभी आरोपियों को दबोच लिया गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू पुलिस ने बरामद किया है। पीड़ित धनराज सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रास्ता रोककर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। सभी आरोपी मुलमुला निवासी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शनिवार रात 9 बजे करीब आपको बता दें, उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, एसआई मदन लाल नीनामा, महिला आरक्षक आरती पाला छिपरा नदी में कार सहित गिर गए थे। आपको बता दें, तीनों सफेद कलर के निजी वाहन से जूना सोमवरिया होते हुए चिंतामणि थाने की और एक गुमशुदगी रिपोर्ट पर बच्ची को बरामद करने जा रहे थे। छिपरा नदी के बड़े पुल से कार अनियंत्रित हुई और नदी में गिर गए। कार गिरते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शनिवार रात की रेस्क्यू शुरू हुआ। रविवार सुबह थाना प्रभारी उन्हेल अशोक शर्मा की डेड बॉडी भैरवगढ़ ब्रिज के पास से मिली। रविवार शाम कार का बम्पर और एसआई मदन लाल नीनामा की डेड बॉडी भैरवगढ़ क्षेत्र में नदी से मिली। अब 68 घंटे बाद मंगलवार शाम हादसे की जगह से ही कार सहित महिला आरक्षक आरती नीनामा का शव भी मिल गया। 68 घंटे से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, छिपरा तैराक दल, गोताखोर महिदपुर के उज्जैन के मछुआरों के साथ रेस्क्यू कर रहे थे। तीन दिन पूर्व जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें हमने गाड़ी जो है उसको लोकेट करने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे लोकल गोताखोरों की टीम ने उनको देखा है। अभी हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले उनकी बॉडी को रिकवर करेंगे। हमारी महिला पुलिसकर्मी साथी की बॉडी रिकवर करेंगे, वही हमारी प्राथमिकता है। गाड़ी हमारी प्राथमिकता नहीं है, उसी हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और उनका परिवार भी यही है, हम सब भी यही हैं। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इसी चीज़ का कि शीघ्र उनको रिकवर किया जाए। यहीं पे रहने वाले हैं और हमारे को मालूम है कि कहाँ से गिरी, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। और इससे पहले भी हम कई लाशें निकाल चुके हैं यहाँ की जगह। हमारे समाज के लोग हेलावाड़ी के कई बार लाशें निकाल चुके हैं और हमने सिर्फ कार का अंदाज़ा लगाया कि कहाँ से गिरी थी। हमने साहब से 10 मिनट का टाइम मांगा कि 10 मिनट हम देख लें। उन्होंने कहा ठीक है आप देख लो। हमें नाव में सवार करा उन्होंने और हमने सिर्फ कार का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे 8 से 10 फीट पानी के अंदर मिल गई हमारी कार और हमने बता दिया यहाँ पे है साहब। डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में हो रहे घपलों और गड़बड़ियों की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव और उप सरपंच द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में खराब हो सकते हैं। इसके अलावा पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न देकर अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव ने सरकारी मकान पर कब्जा कर लिया है और साठगांठ करके उसका पट्टा बनवाकर पक्का मकान खड़ा कर लिया है। हमारे यहाँ जो उप सरपंच है, सचिव, इनका करप्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, मतलब अति हो गया है।
तो जो सीसी रोड बना है अपने यहाँ 3 सीसी रोड, वो ठेकेदारी पे दिया गया है। वहाँ के आम नागरिक को किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया गया है। जो 2 पुल बने हैं वो पुल जो लागत है उस लागत से बहुत ही कम अमाउंट में बन चुका है। सचिव जो है तो बेदाबाई के नाम से आवास का आहरण कर रही है, यहाँ से कोई से नहीं पाया। थोड़ा जो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जोगबनी से खबर है, जहां भारत पार नेपाल में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। अररिया जिले के जोगबनी सीमा पर भी सनसनी मची हुई है। सीमा में एसएसबी ने मोर्चा संभाला हुआ है। एसएसबी की सीमा के उस पार की सारी हरकत पर लगातार नजर बनी हुई है। तो यह अहम खबर आपको जोगबनी से दिखा रहे हैं। फारबिसगंज एसडीपीओ हैं और एसएस भारत पार नेपाल में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार की जोगबनी से खबर, अररिया जिले के जोगबनी सीमा पर सनसनी मच फैली है। सीमा पर एसएसबी ने संभाला मोर्चा। भारी बवाल। इस वक्त हम जोगबनी भारत सीमा पर खड़े हैं और इस पार जो है नेपाल सीमा प्रारंभ होती है। विराटनगर बॉर्डर है और हमारे पीछे एसएसबी जवान जो है पूरी तरह मुस्तैदी से खड़े हैं और सुरक्षा व्यवस्था है उसे बनाए रखे हैं। फारबिसगंज एसडीपीओ भी मौके पर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार की सीमा जोगबनी की उस पार नेपाल में बवाल चल रहा है। सोशल मीडिया बैन को लेकर जो के न्यूज़ पर खबर दिखाई गई थी, उसी खबर पर मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर भारी बवाल है। युवा जो है सड़क पर उतर चुके हैं, आगजनी हो रही है और कहा जाता है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त भी है नेपाल में बवाल मचा हुआ है। भारत के कई लोग नेपाल में फंसे हुए थे, उनसे किसी एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पर गए हुए थे? हॉस्पिटल से आए। क्या दिक्कत है उस पर बहुत माहौल खराब है। कहाँ पर गए थे आप? कौन जगह है? नेपाल में क्या स्थिति है? हाँ, अभी कैसे आए? अच्छा, नेपाल में जो है नेपाल में जो स्थिति है, हम वो एक और व्यक्ति है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, मेडिकल के लिए जो जाते हैं, कहा जाता है कि नेपाल में जो है आँख का जो अस्पताल है वो काफ़ी नामी अस्पताल है और वहाँ पर लोग जो है जाते हैं मेडिकल इलाज करवाने के लिए। कहाँ गए थे आप? दिक्कत क्या हुआ इस पर? प्रदर्शन चल रहा है, प्रॉब्लम भारत के जो है फोर्स आपको सुरक्षित ले आए इस पर? जी सर। कहाँ घर हुआ? ठीक है, देखिए कटिहार निवासी जो है इस वक्त यहाँ पर थे और यहाँ पर जो है पूरी तरह से देखिए व्यापार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। जोगबनी सीमा पर इस वक्त हम खड़े हैं। देखते रहे हमारे साथ के न्यूज़। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भागलपुर के नवगछिया थाना पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 750 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आपको बता दें, वहीं पुलिस ने महिला से ब्राउन शुगर का डिलीवरी लेने आए एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। महिला को ब्राउन शुगर की डिलीवरी के एवज में मोटी रकम दी जाती थी। इससे पहले भी कई बार महिला ने पश्चिम बंगाल से नवगछिया आकर ब्राउन शुगर की डिलीवरी की है। सात 9:25 को नवगछिया थाना एसएचओ को सूचना मिली कि एक संदिग्ध महिला जो मखनपुर बस से उतरी है और उनको जानकारी मिली कि वो संदिग्ध है और उसके पास स्मैक का खेप है जो डिलीवरी देने के लिए नवगछिया नगर में गौशाला के पास के लिए निकली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गयाजी जिले के इमामगंज की पहली महिला विधायक दीपा कुमारी ने सोमवार को मल्हारी पंचायत सहित कई गांवों का दौरा कर महिलाओं के बीच चौपाल लगाई और सीधे संवाद किया। उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। महिलाओं ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नाली गली जैसी बुनियादी समस्याएं उठाई। विधायक ने आश्वस्त किया कि इन सभी मुद्दों पर प्राथमिकता से काम हो रहा है।
तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी सीएम ने राधाकृष्णन को बधाई दी है। आपको बता दें, एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को बधाई दी है। लोकतांत्रिक परंपराओं को उज्जवल बनाएंगे उपराष्ट्रपति, आर्थिक सशक्त व उज्जवल बनाएंगे उपराष्ट्रपति। तो सीपी राधाकृष्णन जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी है। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर सीपी राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाई। राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा, दृढ़ प्रतिबद्धता और समृद्ध अनुभव भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त व उज्जवल बनाएगा। लखनऊ से अगली खबर है, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी को एनएचआरसी का नोटिस मिला है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुई थी लाठीचार्ज, अब लाठीचार्ज पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस मिला है। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिया गया है नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी है 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है। तो लाठीचार्ज पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस मिला है। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया गया। आयोग ने मांगी 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से अगली खबर है, भूसे के ढेर में दबकर अधेड़ महिला की मौत हुई है। पूरा दिन खोजबीन के बाद भूसे के ढेर में दबी मिली महिला। बहू ने देखकर मचाई हाय तौबा। घर से जानवरों का चारा लेने को बोलकर निकली थी महिला। काफी बड़े भूसे के ढेर से भूसा निकालते समय यह हादसा हुआ है। भूसा पूरे भूसे का ढेर महिला के ऊपर गिरा। उसी के नीचे दबकर महिला की जान चली गई। बेहटा मुझावर थाना क्षेत्र के भिलेंद्र खेड़ा का यह बुरा मामला। और एक और अहम खबर उन्नाव से सामने आई। उन्नाव से अहम खबर, यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किया आदेश। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट। डीजीपी ने निर्देश दिया है, सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया जाए। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। 3 हेल्पलाइन नंबर, 1 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जा चुका है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह जानकारी दी है। तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, डीजीपी ने यह जानकारी दी है। हेल्पलाइन नंबर 94 54 40 16 74 जारी किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किया आदेश। नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट रखा जाए, यह आदेश जारी किया है। सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया जाए, यह आदेश डीजीपी ने दिया है। साथ ही नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की बात कही। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की बात डीजीपी के द्वारा कही गई। 3 हेल्पलाइन नंबर जबकि 1 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर, जहां सेक्टर 51 में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। नोएडा के 51 सेक्टर में घुसे हैं बदमाश। घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की है। डंडों से खड़ी कार के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त किया है। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें सामने। सेक्टर में सुरक्षा को लेकर अब उठे हैं सवाल। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 51 की घटना है। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से अगली खबर, जहां रिश्वत लेते कानून को रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर गिरफ्तारी की। गिरफ्तार कानून को भोलानाथ पर कानून की कार्रवाई जारी है। नक्शा तरमीम के लिए 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। नक्शा तरमीम के लिए 20,000 रुपए घूस लेते कानून को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर से अहम खबर, रिश्वत कानून को रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर गिरफ्तारी की। गिरफ्तार कानून को भोलानाथ पर कानून की कार्रवाई जारी है। और अगली खबर सीतापुर से है। ब्लॉक ऑफिस बना जुआरियों और शराबियों का अड्डा। आपको बता दें, ब्लॉक ऑफिस बना है जुआरियों और शराबियों का अड्डा। पंचायत सचिव प्रधान के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है। ब्लॉक परिसर में जुआ और शराब पी रहे हैं दोनों। सचिव ब्रजेश सिंह का सिगरेट शराब पीते वीडियो सामने आया है। प्रधान पुत्र वसीम ताश बांटते नजर आ रहे हैं। हरगांव विकासखंड का यह पूरा मामला है। तो ब्लॉक परिसर में जुआ और शराब पी रहे हैं प्रधान पुत्र और सचिव ब्रजेश सिंह का सिगरेट और शराब पीते वीडियो सामने आया है। प्रधान पुत्र वसीम ताश बांटते नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बंथरा थाना क्षेत्र के दादूपुर स्थित न्यू डेस्टिनी कॉलोनी स्थित ऑफिस से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर किसी हथियार से वार कर हत्या के बाद हत्या अभियुक्त शव छोड़कर फरार हो गया था। आज सुबह सफाई करने पहुंची महिला सफाई कर्मी ने युवक का शव देखकर ऑफिस के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक फैजाबाद जिले के धनुआपुर निवासी 32 वर्षीय कुणाल शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला यहां अपनी मां और भाई के साथ लखनऊ में रह रहा था। वह दादूपुर में रहने वाले विवेक सिंह के साथ फाइनेंस पर खरीदी जाने वाली गाड़ियों के समय पर किस्त न अदा करने पर रिकवरी का काम करता था। सोमवार रात सभी लोगों के चले जाने के बाद ऑफिस में रुका रहा। सुबह पुलिस ने तफ्तीश करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडीसीपी दक्षिणी रंगापल्ली वसंत ने बताया कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर जांच आगे बढ़ेगी। आज सुबह 8 बजे थाना बंथरा क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुरा गांव दक्षिणी कॉलोनी के अंतर्गत एक कुणाल शुक्ला नाम जो पुत्र अशोक शुक्ला जिसका लाश मिली है उसका ऑफिस में जो फाइनेंस का काम करता है, इसमें जो अभियुक्त है उसका तलाश चल रही है। लोगों को इंसाफ मिले पूरा, और हमारे देवर यहाँ काम करते थे जिनके अंडर में, विवेक सिंह के अंडर में, और उन्होंने ही यहाँ से कैमरा हटवाया है, उन्हीं का ही किया धरा है सब कुछ, ठीक है। और उनका कुछ पैसा बकाया था, उन्हीं से दुश्मनी चल रही थी। और जो मेरे हस्बैंड है वो इनको कहते रहते थे कि भैया यहाँ ना काम करो ना कुछ करो, जैसा कि मम्मी ने बताया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले के मौदहा में एसडीएम करणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह खाद के लिए लाइन में लगे किसानों से अभद्र भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एसडीएम को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते सुना जा सकता है। इस घटना के बाद सियासत गर्मा गई। यूपी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने लिखा, भाजपा सरकार के किसान सम्मान मॉडल में किसानों को मिलता है अपमान और धमकी। वायरल वीडियो के बाद विपक्ष ने प्रशासन पर अफसरशाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली खबर हमीरपुर से, जहां जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश जारी किए। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर जनपद के अलग अलग हिस्सों से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। फरियादी जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की कार्यशैली से खुश नजर आए। इस दौरान जिलाधिकारी ने एसडीएम और वीडियो को अपने अपने कार्यालयों में जन सुनवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई व आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त हुए शिकायतों के मौके पर जाकर समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।
अगली खबर सीतापुर से, जहां छुट्टी पर आए सिपाही द्वारा सिविल ड्रेस में अपने साथियों संग गाड़ियां चेक करना सिपाही को भारी पड़ गया है। स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर छुट्टी पर आया आरक्षी हाथापाई पर उतारू हो गया। होटल संचालक के बीच बचाव के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। हेड कांस्टेबल ने तहरीर देकर एफआईआर लिखाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा मामला सीतापुर के लहरपुर इलाके का बताया जा रहा है। सोनभद्र जनपद के अनपरा थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने 75 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब को बिहार चुनाव में खपाने की साजिश की जा रही थी। साजिश बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर जनपद में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनपरा थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी हासिल हुई है। 9 सितंबर 2025 अनपरा पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सिंगरौली मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे ट्रक संख्या MP 09HH6603 को करैया थाना अनपरा क्षेत्र के अंतर्गत रोककर पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उसमें अवैध शराब लदी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक के लॉकर टूटने की सूचना फैल गई है। बैंक प्रबंधन और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लॉकर में सुरक्षित रखे गए सामान और कीमती सामान के प्रभावित होने की आशंका जताई गई। वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि ग्राहकों का सामान सुरक्षित है और मामले की जांच पुलिस के सहयोग से की जा रही है। लॉकर टूटने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक पहुंचे और अपने अपने कीमती सामान व दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बैंक प्रबंधन से बातचीत की गई। बैंक अधिकारियों का दावा है कि लॉकर पूरी तरह से सुरक्षित है। आज सुबह लगभग 11 बजे थाना फीलखाना में एक व्यक्ति आकर सूचना देता है कि उसका बैंक लॉकर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में था। अब आज चेक करने गया तो जो सामान उसमें नहीं मिला। लेकिन इस सूचना पे थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम और बैंक कर्मचारी जाकर गहराई से जाँच करते हैं तो पूरा सामान उसका जो सिला कर मिलता है। सिला कर गहराई ज़्यादा तो देख नहीं पाया। तो इस प्रकार किसी जगह घटना नहीं कर सकते। उस व्यक्ति मेरा उनके संयुक्त नाम से एक लॉकर नंबर था जिस पर पिताजी ऑपरेटर करते थे। आज मैंने जब लॉकर खोला तो उसमें मुझे एक झोला आगे की तरफ प्रतीत हुआ। मैंने उसको खोल के देखा तो मुझे लगा सामान मेरा गायब है। अंधेरा होने के कारण लॉकर को अंदर की तरफ भी देखने पर मुझे खाली दिखाई दिया। फिर मैंने प्रबंधक जी की शिकायत की और पुलिस में शिकायत की। दोबारा फॉरेंसिक टीम आई, उनके द्वारा जांच की गई और लॉकर पुनः खोल के देखा गया। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला अदीपा सराय में स्थित सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के आदेश के बाद आज प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से बने हिस्से को हटाने की कार्रवाई की गई है। मकान के फ्रंट में लगभग 151 वर्ग फीट क्षेत्र को तोड़कर हटाया गया। सूत्रों के अनुसार मकान का वह हिस्सा बिना अनुमति के बनाया गया था, जिस पर शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने निरीक्षण पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। कार्रवाई के दौरान खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मजदूरों के साथ उपस्थित रहे और अवैध हिस्से को तोड़वाने में सहयोग करते दिखाई दिए। अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथों चकबंदी लेखपाल उत्तम बालियान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से रिश्वत के 20,000 रुपए बरामद किए हैं। मुरादाबाद से आई भ्रष्टाचार निरोधक संगठन इकाई ने गांव बंसीवाला मेहरपुर निवासी चरण सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। चरण सिंह की माता के नाम पर जो जमीन थी उसको एक जगह करने की आपत्ति को समाप्त करने के लिए चरण सिंह से चकबंदी लेखपाल उत्तम सिंह ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
अमरोहा नगर पालिका परिषद ने शहर के स्कूलों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें टैक्स श्रेणी में शामिल कर दिया है। प्रत्येक स्कूल को निर्धारित टैक्स समय पर जमा करना होगा। नगर पालिका ने सभी स्कूलों का पूरा डाटा तैयार कर लिया है और संचालकों से अपील की है कि वह समय से टैक्स अदा करें। नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे द्वारा टैक्स जो हमारे आ रही हैं मीन है TS उनके साथ मीटिंग की गई। अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ प्रपत्र हम लोग दिए गए थे और उस पर नए टैक्स की दरें क्या है इस पर सूचना मांगी गई थी। आज मेरे द्वारा उन सभी अमीनों को RIओ को और TS को मैंने निर्देशित किया है कि जो हमारी नई टैक्स की नियमावली जो 1 अप्रैल से लागू है, जो स्लैब कह रही है उसके आधार पर टैक्स कलेक्शन किया जाए। बढ़ेगा अगली खबर के उत्तर प्रदेश के सो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में 2 छात्रों के बीच हुए विवाद ने खूनी जंग का रूप ले लिया। निजी कॉलेज के हॉस्टल के बंद कमरे में आपसी विवाद। आपको बता दें हॉस्टल के बंद कमरे में आपसी विवाद में 2 छात्रों के बीच चली गोली लगने से एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अन्य छात्र को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मूल रूप से आंध्र प्रदेश निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पुलिस को मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखे मोबाइल व लैपटॉप बरामद हुए हैं।